नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल जेल का एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आप चौंक जाएंगे कि भोपाल जेल के अस्पताल में बैठकर एक जीएसटी अधिकारी की हत्या की साजिश रची गई। और न केवल साजिश रची गई बल्कि जेल के अंदर कैद फांसी की सजा पाए कैदी को योजनाबद्ध तरीके से फरार कराया गया। ये सारी चीजें आज दस्तावेजों के साथ मेरे हाथ में हैं। बस इतना है कि बड़ी तरीके से जेल अधिकारियों को बचाया गया है और जेल के कैदियों को फंसाया गया है। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। लेकिन आज हमने महाराष्ट्र के एक कैदी जो इस पूरे घटना के चश्मदीद गवाह हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात की है। आज हम पूरी बात आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन हम इतना बता दें, जिस जीएसटी अधिकारी की हत्या की साजिश रची गई है, उसके भाई मध्य प्रदेश में एक बड़े जिले में क्राइम ब्रांच में पदस्थ हैं। मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि वे उनकी पहचान उजागर ना करें। जीएसटी अधिकारी ने मुरैना के एक व्यापारी हैं श्याम गर्ग, फिलहाल वो नोएडा में रहते हैं, उनके यहाँ छापा मारा था, उनके खिलाफ केस बनाया था और श्याम गर्ग को भोपाल जेल में डाला गया था। बस इसी बात से श्याम गर्ग नाराज था और वो जीएसटी अधिकारी से बदला लेना चाहते थे। उनने जेल के अंदर पूरी साजिश रची और इस साजिश में कौन कौन शामिल था, जो कहानी अभी पुलिस ने जो कहानी बनाई है वो मेरे हाथ में है। क्योंकि जिस कैदी को फरार कराया गया था सुपारी देके, उस कैदी का ये 6 पेज का पूरा बयान मेरे हाथ में है। मैं इसमें क्या क्या लिखा है आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन जो चीजें इसमें छुपाई गई है वो चीज हमें इसी पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह रहे एक अमर अनंत अग्रवाल, जो उस समय जेल में बंद थे, पूरी चीजों को अपनी नजरों से देख रहे थे, उन्होंने आज वीडियो पे पूरा खुलासा किया है। हम वो भी सुनवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि श्याम गर्ग ने जेल में घुसते ही ऐसी सेटिंग जमाई थी कि अगले दिन ही उनको जेल में सारी सुविधाएं मिलने लगी थी। उनके पास वहां फोन था, उनके पास में वहां शाम को शराब की बोतलें पहुंच जाती थी, पार्टियां होती थी और कोई ऐसी चीज नहीं कि वो जेल में रह रहे हैं। रात को 8 बजे के बाद श्याम गर्ग का परिवार आता था, कमरे में बैठ के बात होती थी और जो सूचनाएं तो यहाँ तक आ रही हैं कि श्याम गर्ग का बेटा फरार है और फरारी के दौरान वो जेल में पहुंचकर जेल अधीक्षक के कमरे में श्याम गर्ग से रात में 8 बजे तक मुलाकात करता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जेल के अंदर बंद चश्मदीद गवाहों ने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ यह है कि जेल में एक और कैदी है जिनका नाम है डॉक्टर सुनील मंत्री, जो होशंगाबाद के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि सुनील मंत्री ने अपने ड्राइवर की नृशंस हत्या की थी और उस आरोप में भोपाल जेल में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वे अब चूंकि वो वहां कैदी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, तो उनकी ड्यूटी अस्पताल में लगा दी गई है। अस्पताल में श्याम गर्ग और उनके साथ पार्टी होती है, सब बैठ के शराब पीते हैं। ये जो व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र से मेरे से बात की है, जो चश्मदीद गवाह है, उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि वो खुद भी इन शराब पार्टी में शामिल होता था। अभी मैं सब सुनवाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि श्याम गर्ग और सुनील मंत्री के बीच में यह तय हुआ कि भाई हमें जीएसटी अफसर को बदला लेना है। और बदला कौन ले सकता है, तो यह तय हुआ कि भोपाल जेल में फांसी की सजा पाया हुआ एक कैदी है, उम्र है 30 साल, रहने वाला राघोगढ़ के पास का है, गुना के पास का है और उसको अपन तैयार कर सकते हैं, वो बदला ले सकता है। तो उसको जेल से बाहर कैसे फरार कराया जाए, ये पूरी कहानी रची गई है और ये सारा का सारा दोष मढ़ दिया गया है सुनील मंत्री पर, जो वहां डॉक्टर हैं उन पर। लेकिन हमें कहानी कुछ और भी पता चली है कि इसमें जेल के अधिकारियों की जो भूमिका रही है वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो चश्मदीद गवाह डायरेक्ट आपको बताएगा। हम उसको अभी जोड़ेंगे आपके साथ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह पिछले साल अक्टूबर में रजत सैनी नाम के इस कैदी को फरार कराया गया। उसे हथकड़ी की चाबी दी गई, उसे पूरे प्लानिंग के तरह भोपाल अस्पताल भेजा गया। ये सारी सारा षड्यंत्र रचा गया, बड़े आसानी से वो फरार हो गया। ये बात दूसरी है कि भोपाल और सीहोर पुलिस ने मिलकर उसे बुधनी के पास एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया। तो आप वापिस भी आ गया है, लेकिन वापस आने के बाद उसने जो बयान दिया है वो बहुत चौंकाने वाला बयान है और उस बयान की कॉपी मेरे पास है। लेकिन इसी जेल में इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह रहे एक और कैदी हैं, उनका नाम है अमर अनंत अग्रवाल। ये एक साइबर फ्रॉड के मामले में उज्जैन जेल में कैद थे। उज्जैन जेल के अधिकारियों ने इसका बड़ा उपयोग किया। उनने सरकारी कर्मचारियों के खाते से पैसा ट्रांसफर करने के लिए
और कुछ अधिकारियों और मंत्रियों के टेलीफोन हैक करने के लिए इसका उपयोग किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। अभी आपको सारा किस्सा वो बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने शिकायत की कि मेरा यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, मुझसे अधिकारी गलत काम करा रहे हैं, तो उसे भोपाल जेल भेजा गया। लगभग 2 साल भोपाल जेल में ये रहे हैं और इनने जो बात बताई है वो मैं पूरा आपको सुनवाता हूं। मैं आपको इतना पर बता रहा हूं कि किस तरह ये जो जीएसटी अफसर की हत्या की साजिश रची गई, वो यदि ये गिरफ्तार नहीं होता रजत सैनी, तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना हो सकती थी। अब इसके बाद ये बयान को भी काफी टाइम हो गया, मैं आपको तारीख बता सकता हूं इस बयान की। ये 21/10/2023 का बयान मेरे पास है, जिसमें जेल अधीक्षक ने भी सर्टिफाई कॉपी की है, उनके सामने ये बयान हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जेल अधीक्षक के सामने बयान होंगे तो जो जेल में कैदी बंद है, क्या वो उनके खिलाफ बोल पाएगा या जेल के अधिकारियों के खिलाफ बोल पाएगा जो इस साजिश में शामिल थे। लेकिन जो व्यक्ति की जमानत हो गई है, जो चश्मदीद गवाह है, हमने उन्हें तलाश लिया। इसका नाम हमने बताया, इसका नाम है अमर अनंत अग्रवाल। अब हम आपको सुनवाते हैं, हमने अमर अनंत अग्रवाल से जो जो बातें की हैं, ये सारी चीजें सुनिए आप। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उससे बात की है, आप ये सुनिए। इनका कहना है कि इसमें केवल सुनील मंत्री और श्याम अग्रवाल अकेले दोषी नहीं है। ये सही है, ये श्याम अग्रवाल इसका मेन कल्पिट है। श्याम अग्रवाल ने इस पूरे काम के लिए, आप सुनिए, कि 2 करोड़ रुपए किसे दिए, उसमें से 40 लाख रुपए किसे मिले, ये पूरा के पूरा किस्सा ये एक खुद चश्मदीद गवाह के मुख से सुनिए। और वो ये कह रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की हुई है, सुप्रीम कोर्ट से जांच के आदेश हुए। वो किस्सा मैं बाद में सुनाता हूं, पहले आपको ये सुनाता हूं जो आज टेलीफोन पे अमर अनंत अग्रवाल ने हमें जो जो बताया, वो आपको जस का तस सुनवाता हूं। भोपाल जेल में जो कैदी भगा था रजत सैनी, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आपने ये पूरी पोल खोली है, मामला क्या है? जी सर, ये श्याम गर्ग नाम के मुरैना के व्यापारी थे जो जीएसटी के घोटाले में जेल आए थे भोपाल जेल में, और उनको भांगरे जी को उन्होंने 5 लाख रुपए महीने के देकर उनको अस्पताल में रुकवाया था। वो कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो जब वो अस्पताल में रुके थे तो उनको क्या, उनकी तो बदनामी हुई थी जेल आने के कारण, और उन्होंने जो है उस अधिकारी को पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन जो अधिकारी थे प्रभात दंडोतिया जी, उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। तो वो उनको जो है मतलब रास्ते से हटाना चाह रहे थे। इसी उद्देश्य से जो है उन्होंने मतलब वहां बोला कि भाई कुछ कोई यहाँ व्यक्ति मिल जाए। तो भांगरे जी ने कहा कि यार तुम बाहर क्यों व्यक्ति ढूंढ रहे हो, मैं ही तुम्हें यहाँ से व्यक्ति दे दूंगा। तो उन्होंने जो है भांगरे जी को 2 करोड़ रुपया इसके लिए दिए थे। और उसके बाद उन्होंने जो मंत्री जी सुनील मंत्री बोल के जो कैदी थे, उनको 40 लाख रुपए दिए उन्होंने। और इसका प्रमाण ये भी है क्योंकि उनके बेटे को एंटीसिपेटरी बेल के लिए 40 लाख रुपए चाहिए थे सुनील मंत्री जी के बेटे को। तो वो सुनील मंत्री जी के बेटे ने 40 लाख रुपए भर के एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली, जो उनके ऊपर इटारसी में 420 का मामला दर्ज हुआ था। तो वो बेल पे तो छूट गए क्या मंत्री जी? नहीं, मंत्री जी नहीं सर, मंत्री जी का लड़के के ऊपर 420 का मामला दर्ज था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो जो है सर, वो उनको जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनकी पूरी मदद की। लेकिन उन्होंने कहा कि मंत्री जी, आपको इसके बदले में जो रजत सैनी है, मतलब उसको ऐसी कोई बीमारी जिससे कि मतलब ये बाहर अस्पताल में लंबे समय तक इसको एडमिट रखा जा सके। और इसके लिए जो है सर, जो मंत्री जी जो बंदी है, तो वो भांगरे जी के ऑफिस में काम करते थे और वो भांगरे जी के एजेंट थे। इसमें वहां के कैमरे में भी चेक किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जो जेल का 3 नंबर का जो मेन गेट है, वहां एंट्री होती है जो भी अधीक्षक के ऑफिस में जाता है, मतलब मेन गेट पे। तो सर वो जब वहां थे तो मंत्री जी रोज डेली शाम को ऑफिस में जाते थे, सभी मरीजों की फाइल लेके जो नए कैदी आते उनकी, और वो बताते थे कौन पैसे वाला है कौन नहीं है। फिर उसके हिसाब से वो भांगरे जी जो है उनके ऊपर दबाव बना के पैसे लेने का मंत्री जी के माध्यम से पैसे लेते थे। भांगरे जी कौन है? भांगरे जी आप बार बार नाम ले रहे हैं, क्या किस पोस्ट में है? सर ये भांगरे जी राकेश कुमार भांगरे जो जेल अधीक्षक है वहां के। अच्छा, जेल अधीक्षक खुद इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से, आप ये कह रहे हैं दावे के साथ? जी सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं, इसके लिए इस संबंध में मैंने वहां पे जेएमएफसी के एक साहब आए थे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास मैंने कुछ शिकायतें की थी, उस संबंध में आए थे। और मैं उस समय जेल अस्पताल के वार्ड नंबर 6 में भर्ती था।
तो उस समय पे मैंने जज साहब को बोला था कि साहब ये बहुत बड़े अपराधी है, ये भांगरे साहब जो है जेल अधीक्षक साहब, ये बहुत बड़े अपराधी, आप हमें अपराधी मत बोलो, ये यहाँ पे पैसे लेके लोगों को ये कर रहे हैं। और इतना नहीं, एक संतोष भोलानाथ नाम के व्यापारी थे मुंबई के, हाँ। सर उनको भी उन्होंने पैसे लेके जेल अस्पताल में भर्ती करवाया था और उसके बाद बाहर भेजा। ऐसे कई सारे लोग थे जिनसे ये पैसे लेके उनको बाहर भेजने का काम करते थे। और इन्होंने फिर रजत सैनी को तैयार किया, रजत सैनी को भी पैसे देने की बात हुई और इन्होंने जो है वो मंत्री जी के साथ मिलकर, और एक अजय पाठक नाम का प्रहरी है जो उनका मतलब काम देखता था इनका, राकेश कुमार भांगरे जी का, तो उन्होंने उनके माध्यम से, और पूरे अस्पताल का, बाहर के हमीदिया अस्पताल का इंचार्ज है वो, मतलब किस जवान की ड्यूटी लगानी, किसको कहाँ करना है, तो उन्होंने पूरा प्लानिंग के साथ राकेश कुमार भांगरे जी ने ही मदद करके उनको अजय पाठक, प्रहरी अजय पाठक के माध्यम से उसको भगाने का काम किया। आप मुझे ये बताइए अमर जी, मेरे पास में ये सैनी का पूरा बयान की कॉपी रखी है जिसके आधार पे जी आज सर। ये सारा खुलासा हो रहा है, क्योंकि सैनी ने बताया कि उसको भगाने में डॉक्टर मंत्री और श्याम गर्ग ने पैसा भी दिया है, सब कुछ इसमें बयान में है। लेकिन भांगरे जी का कहीं नाम नहीं है, आप उनका नाम ले रहे हैं अकेले, इसमें पूरे बयान में कहीं भांगरे जी का नाम क्यों नहीं है? क्या कारण बता रहा हूँ ना सर मैं। क्या हुआ, जब ये खुलासा हुआ तो सर वहां पे जो सुनील मंत्री है उसको भांगरे जी ने इतना मारा था कि सर उनके 7 दिन तक उनके जो बैक है, मतलब पीछे से खून निकल रहा था, मतलब उनकी चमड़ी उधड़ गई थी कि उनके खिलाफ कुछ ना बोले वो। आपने देखा था पीटते हुए? आपने पीटते हुए देखा था? बिल्कुल, क्योंकि मैं सेल में ही था ना, वही तो था सर, मेरे सामने की बात है ना। अच्छा। और उनको 2.5 महीने तक उनको बिल्कुल काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा था, उनको 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं खोला था। अच्छा। दबाव बनाया, और फिर वही दबाव उन्होंने किसके ऊपर बनाया, रजत सैनी को, कि देख अगर तूने, मतलब रजत सैनी को पता है उसको फांसी की सजा है, उसको मरते दम तक जेल में रहना है, पता नहीं कब तक रहना है, तो इसलिए उसको पता था कि मैं अगर उनसे बैर लूंगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा तो बाकी के जो अधिकारी है वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे और मुझे मारेंगे। सर वो जब जेल आया तो उसको एक भांगरे जी ने, मतलब जितना मंत्री को मारा उसको एक चाटा तक नहीं मारा, तो क्यों नहीं मारा सर? आप मुझे एक बात बताएंगे, आप जो कुछ आरोप भांगरे जी पे लगा रहे हैं, इसके कोई प्रमाण है क्या आपके पास? क्योंकि क्या होता है कि हम यदि मान लो ये दिखाते हैं, कल भांगरे जी कहेंगे ये सब गलत है, उनका खंडन करेंगे, तो क्या आप इसके प्रमाण देंगे या आप गवाही देंगे कहाँ जहां जरूरत होगी? ये सारी जिम्मेदारी आपकी है जो कुछ आप बोल रहे हैं? जी सर, मैं इसका बता रहा हूँ आपको। देखिए, सभी बंदियों की मुलाकात कहाँ होनी चाहिए सर? मुलाकात जाली पे, नियमानुसार, जेल नियमावली के अनुसार सबकी मुलाकात वहां होनी चाहिए। और जेल मुलाकात का एक समय है, कैदियों से मिलने का एक समय है। लेकिन क्या कभी शाम गर्ग को जेल में रहने के दौरान उनकी जेल मुलाकात जाली पे मुलाकात हुई? कि उनकी रात के 8 बजे उनकी मुलाकात जेल अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार भांगरे जी के वहां हुई। उनका जो सामान है, जैसे कपड़े आते तो कपड़े का नाड़ा वगैरह सब निकाल दिया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, लेकिन उनके कपड़ों के कभी नाड़े नहीं निकाले गए। उनको कॉफी के पाउच, उनको ब्लेंडर स्प्राइट नाम की दारू, सब कुछ प्रोवाइड किया गया। आप बोल रहे हैं कि जेल के अंदर दारू दी जाती थी? जेल के अंदर? सर मैं खुद ही रहता था ना, मैं उनके साथ ही था वार्ड नंबर 6 में, मैंने मुझे खुद पिलाई सर उन्होंने। श्याम ने आपको पिलाई है? हाँ, मैं उनके साथ ही तो था। तो जेल में शराब पहुंच रही है अंदर? हाँ, मतलब भांगरे जी जो पैसे देता है सर, इसका और एक उदाहरण बताता हूँ आपको। अश्विन शर्मा नाम का एक कारोबारी जो आया था फायरिंग करने में जेल के अंदर, वो आने से पहले उसको वार्ड नंबर, जेल अस्पताल के वार्ड नंबर 12 में सर उसका पलंग लगा दिया गया था उसको। अश्विन शर्मा 2 दिन के लिए आए थे भोपाल में जो फायरिंग हुई थी न्यू मार्केट में। हाँ, तो सर मतलब मुझे बताना कि कोई भी जेल में आए, वो तो एक आरोपी है, अपराधी है, उसको स्पेशल ट्रीट करने की किसी को जरूरत नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे। मतलब जेल आने से पहले ही उसकी बेड तैयार करा दिया था? सर देखिए, जेल का एक नियम है, जेल में जहां जिसको रखा जाता है वहां उसकी हाजिरी भराई जाती है, हाजिरी, प्रेजेंस, ठीक है। वहां एक रजिस्टर मेंटेन होता है। ये रजिस्टर अगर जांच में चेक कर लिया जाए तो आपको पता चलेगा जिस दिन ये अश्विन शर्मा जेल आए, उनको ऐसा क्या कारण था कि उनको वार्ड नंबर 12 जेल अस्पताल का जो वीआईपी वार्ड है उसमें क्यों रखा। जब मैं इस वाले मुद्दे पे आपसे फिर से बात कर रहा हूँ, रजत सैनी को भगाने वाले मुद्दे पे, इसमें आपके अनुसार कौन कौन दोषी हैं? इसमें मेन दोषी राकेश कुमार भांगरे है,
ठीक है, क्योंकि अगर राकेश कुमार भांगरे श्याम गर्ग को अपने ऑफिस में, पूरी ऑफिस में, इनके ऑफिस से ही प्लानिंग हुई है, क्योंकि श्याम गर्ग का जो भांजा है, श्याम गर्ग का जो बेटा है, श्याम गर्ग की जो बीवी है, जो श्याम गर्ग का बेटा तो फरार चल रहा था सर, वांटेड था, उसके बाद भी राकेश भांगरे जी के ऑफिस में आके वो अपने पिताजी की मुलाकात लेता था रात के 8-8 बजे, 10-10 बजे, और वहीं से सब प्लानिंग हुई, उनके ऑफिस से जितनी भी मुलाकातें हुई है सब वही हुई। और सर दूसरा जो नंबर है, मैं कुछ नंबर बताऊंगा, उस नंबर का सीडीआर निकाल लिया जाए। कब, जब श्याम गर्ग वहां अस्पताल में भर्ती थे, तो एक उनको अलग से टेलीफोन जो है, मतलब एक्सरे रूम में टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। उसका मोबाइल नंबर है आपके पास में? नंबर सर जो वहां का जो नंबर है उसका नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस नंबर से जिस नंबर पे कॉल गए हैं, अच्छा, हाँ, तो उस नंबर का उस महीने का सीडीआर निकाला जाए तो वो पता चल जाएगा। और मैं टाइमिंग भी उस टाइमिंग के, हाँ, कि भाई दोपहर के टाइमिंग पे, जो मतलब दोपहर के, फिर सुबह का जो टाइमिंग है, मतलब 10 बजे तक का टाइमिंग, वो सब मतलब पूरा उसमें वो नंबर आ जाएगा। अच्छा अमर जी, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस आरोप में जेल में थे और भोपाल जेल कैसे पहुंचे थे? सर मेरा क्या है कि मेरे द्वारा अधिकारियों ने दबाव बना के मुझसे साइबर क्राइम करवाया था उज्जैन जेल में। उस समय तो आप जेल में थे। ना, तो सर मैं एक इसके साइबर हैकिंग के मामले में ही मैं जेल आया था। अच्छा, मेरा मामला था, तो उज्जैन जेल में उज्जैन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके, मुझे अंडर ट्रायल था मैं वहां पे, तो वहां के अधिकारियों ने मुझसे ये करवाया था, साइबर हैकिंग करवाई थी। तो मैंने इसकी शिकायत जेल डीजी और हाईकोर्ट में की थी। उसके बाद सर उसके ऊपर एसआईटी का गठन हुआ और मुझे सुरक्षा की दृष्टि से मुझे केंद्रीय जेल भोपाल स्थानांतरित किया गया था तो वो 6 अक्टूबर 2021 को। तो भोपाल जेल का क्या अनुभव रहा है आपका और कब तक भोपाल जेल में रहे हो आप? सर मैं 2 साल भोपाल जेल रहा, और 2 साल से अधिक रहा। सर 2 साल में मैंने ये देखा कि वहां पर जो है, जो गरीब बंदी है, मतलब वहां पे गरीबों के लिए, जैसे गरीबों के लिए तंबाकू खाना, वहां खाने की इतनी भी छोटी पकड़ी जाती है तो उनको 500-500 पट्टे मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उनके जो गुदा है वहां पे पेट्रोल डाला जाता है, तरी डाली जाती है, ये सब किया जाता है। लेकिन जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं उनके पास सर 10-10 पुड़िया मिल जाती तंबाकू की, उनको भांगरे जी या कोई भी अधीक्षक कुछ नहीं करते। और सर वहां पे पैसे ऐसे कि वहां लड़के, देखिए सर, वहां कुछ भी, जो कुछ भी होता है तो वहां रिपोर्ट डलती है, जो प्रहरी होता है वो अपने रिपोर्ट बुक में लिखता है। तो सर वो जो रिपोर्ट बुक है, वहाँ जो आखंड का जो हवालाती वार्ड है, उन हवालाती वार्डों में जो बच्चा बैरक है, जहाँ बच्चों को, मतलब जो 19 से 21 साल के जो लोगों को रखा जाता है, वहां पे ऐसा कई बार हुआ है कि सर लड़के, मतलब वहां पे बड़े जो पुराने कैदी है उनकी पैसे लेकर, जेल नियमावली के अनुसार हर 1 महीने में एक बंदी की ड्यूटी बदलनी चाहिए, लेकिन वह एक बंदी लगातार 3-3 महीने, 8-8 महीने से वहीं टिका हुआ है, मतलब 6-6 बंदी। तो वहां सर वो क्या करते हैं, वो अधिकारियों को पैसे देकर उन युवा बंदियों का शोषण करते हैं, लैंगिक शोषण, उनको बेचते हैं। क्या जेल के अंदर ये सब हो रहा है? रिपोर्टें डली हुई है ना सर, इस संबंध में रिपोर्टें डली हुई, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये तो प्रहरियों की रिपोर्टें कहेगी। पेरियो ने लिखा है? तो वो है ना सर, ये तो रिपोर्टें डली हुई है। अच्छा, ये जो सैनी को भगाने वाला मामला, रजत सैनी वाला, आपका ये दावा है कि ये पूरा मामला आपने उजागर किया है? मैंने उजागर किया सर। क्या हुआ, जब ये मुझे पता चला कि वो फरार हुआ है, बस इतना ही मुझे जब पता चला कि वो ससुन से, अपना इससे हमीदिया से फरार हुआ है, तो सर मैं उसी समय जो ड्यूटी पर जवान थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ये ऐसा ऐसा हुआ है, और जो प्रहरी सस्पेंड हुए उनको बता दो कि भाई पुलिस तक, क्योंकि मुझे तो सेल में डाल दिया था, मैं तो किसी को बता नहीं सका था। तो मैंने उनको बताया, उन प्रहरियों ने फिर जो सस्पेंड हुए थे उनको बताया, उन्होंने फिर पुलिस को बताया सर। और उसके बाद ये उजागर हुआ है पूरा मामला? उसके बाद ही उजागर हुआ है। और सर इतना ही नहीं, क्या हुआ कि भांगरे जी ने जो है सर, मतलब पूरा पैसे देके इस मामले को पूरा दबाया है। अच्छा, एक और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। हाँ ये जो आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हुआ है जांच का, वो क्या मामला है? जी सर, वो क्या मामला है कि मेरे साथ लैंगिक शोषण हुआ था और मुझे प्रताड़ित किया गया था, और भांगरे जी ने जो है मुझे मल मूत्र खिलाने की कोशिश की थी। अच्छा, भांगरे जी ने, हाँ, और इसके गवाह भी है, जो मेरे साथ जो लैंगिक शोषण हुआ उसके। और इतना ही नहीं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन सर इनने जो उसमें गवाह थे, विटनेसेस थे, उनको बयान नहीं देने दिए।
तो उनके बयान होना अभी बाकी है। उनके अगर उनके बयान हो जाते थे तो सर उसके, और इतना नहीं, गांधीनगर पुलिस स्टेशन को भी अंदर से जो मेरे गवाह थे उन गवाहों ने लिखा भी गांधीनगर पुलिस स्टेशन को भी, लेकिन सर कुछ नहीं होने दिया। भांगरे जी ने पूरा इस मामले को दबाया और कुछ नहीं होने दिया सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें जांच करने का जेल डीजी को आदेश किया है कि इसमें जो है जांच करके वो रिपोर्ट सौंपे, उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उस पीआईएल के ऊपर सुनवाई करेंगे। ओके, चलिए अब हमें यदि किसी और विषय पे बात करनी होगी तो मैं आपको फिर से लगाऊंगा। आज मैंने ये समझने की कोशिश की है, आगे भी मैं आपके संपर्क में रहूंगा और यदि कोई और मुद्दा होगा तो समझूंगा। ठीक है जी सर, जी सर, ओके सर, धन्यवाद सर। जी। कहानी थोड़ी सी लंबी रही, काफी देर तक उन्होंने हमसे बात की है, तमाम सारे सवाल हमारे थे, तो ये सारे बयान उन्होंने दिए हैं और उनका ये कहना है कि जहां जरूरत होगी वे खुद बयान देने को तैयार हैं। हम इस संबंध में अभी कुछ देर में ही हमने उनको मैसेज किया है, भोपाल को जो जेल अधीक्षक है राकेश भांगरे जी, यदि वे अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा सादर और उनका भी पूरा पक्ष रखूंगा। यदि वे निर्दोष है तो आए और यहाँ अपना पक्ष रखें, मैं रखने को तैयार हूं। मेरा किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के मानहानि का कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है, एक अधिकारी की हत्या की साजिश जेल में रची जा रही है और कैदी को फरार कराने के लिए उसको मतलब हथकड़ी की चाबी तक दी जा रही है। क्या चाबी कोई दूसरा कैदी अपने पास रख सकता है? कैसे दे सकता है? सुनील, ये भी बताया गया है कि ये पूरा का पूरा मामला सुनील मंत्री पर थोप दिया गया है और सुनील मंत्री जो है ना, उसकी इतनी पिटाई की गई है कि वो अपना मुंह ना खोले, जेल के अधिकारियों का नाम ना ले, इसके लिए उसको कितना पीटा गया है, ये सारी चीजें आपने अभी सुनी हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये अमर अनंत अग्रवाल जो हैं, इन्होंने तमाम सारी शिकायतें हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, भोपाल के गांधीनगर थाना, जेल मुख्यालय, जेल विभाग और सुप्रीम कोर्ट तक में की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पीआईएल को मंजूर करने से पहले महाराष्ट्र के डीजी जेल को एक आदेश दिया था। क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और शिकायत चूंकि महाराष्ट्र के एड्रेस से गई थी, तो वो चिट्ठी भी महाराष्ट्र पहुंची है सुप्रीम कोर्ट की कि इसकी जांच कराएं। महाराष्ट्र के जो डीजी जेल है, उन्होंने वो चिट्ठी जस की तस मध्य प्रदेश के डीजी को भेजी है कि इसकी आप जांच कराएं। ये जनवरी में ही भेजी है, अभी जनवरी में इसी साल। तो मैं ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट के क्रमांक सब कुछ डला है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसकी जांच करके भेजें, ताकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे सुनवाई कर सके। तो आप देखिए जेल विभाग में चल क्या रहा है। हम लगातार जेल विभाग पर खबरें दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार से किसी की व्यक्तिगत मानहानि का नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे हम उठा रहे हैं और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं जेल विभाग के डीजी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको फोन लगाया, जीपी सिंह साहब, उन्होंने कहा मैं अवकाश पे हूं। फिर मैंने फोन एडिशनल डीजी को लगाया, श्यामा साहब को, उन्होंने कह दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करिए। मैंने अभी उनको मैसेज किया भांगरे जी को, यदि उनका जवाब आता है और वे आना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं सारे पक्ष दिखाना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वो लोग अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास जो जानकारियां हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के इतिहास का एक बहुत अनोखा मामला है, जिसमें आप सोचिए जेल में बैठ के हत्या की साजिश रची गई, कैदी को भगाया गया, लेकिन किसी के कानों पर कोई जुर्म नहीं है। ये जिम्मेदार अधिकारी जिनको आपने अधीक्षक बनाया है, जेलर बनाया है, तमाम जिम्मेदारी दी है, वो बैठ के क्या कर रहे थे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतनी बड़ी साजिश के बाद भी यदि निष्पक्ष जांच होगी तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी है ये सब शिक्षे में दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यही है कि कब तक निष्पक्ष जांच होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से सरकार, शासन और प्रशासन गंभीरता से लेगा। मध्य प्रदेश में इस समय जेल मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेके इसकी जांच के लिए कोई एसआईटी गठित करें, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी हों, ताकि इस तरह की घटना कम से कम मध्य प्रदेश की किसी जेल में पुनः घटित ना हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।